नमस्कार, वंदे मातरम। शॉर्ट वीडियोस की सीरीज़ और आज के विषय से आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके सामने आने जा रही हैं। हड़प्पाई नगरों का अनोखा संसार। जी हाँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ इस बात को। गागर में सागर और काफ़ी सारे तथ्यों में से काम के मोतियों को चुनना इस शॉर्ट वीडियोस की सीरीज़ का एक उद्देश्य है। तमाम वो परीक्षार्थी एस्पिरेंट्स जो यूपीपीएससी या नेट जीआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक जगह पर एक साथ व्यवस्थित इंफॉर्मेशन फैक्ट्स प्राप्त हों। इसी तरह की एक सूचना या जानकारी तमाम जितने भी हड़प्पाई नगर हैं, जो हड़प्पा स्थल हैं, उनके जो भी विशिष्ट नाम हैं, जो भी उनकी प्रसिद्धियां हैं, उन सबको मैंने इस वीडियो के जरिए एक जगह पर इकट्ठा करने का प्रयास किया है। आइएगा, बिना वक्त गंवाए सीधा लेते हैं। धोलावीरा का एक पिक्चर आपको ब्लैक बैकग्राउंड में से झांकता हुआ नज़र आ रहा है, और शायद जो सीढ़ियाँ आपको, जो स्टेयरकेस आपको नज़र आ रहा है, संभवतः ये सफलता तक जाने वाली वो सीढ़ी है जो पथरीली है, कटीली है, ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन सफलता का स्वाद शानदार देगा। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे हुए शूल ना हो, और वो नाविक क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। आइएगा देखते हैं हड़प्पाई नगरों का अनोखा संसार। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं लोथल की। लोथल का शाब्दिक अर्थ, लोथल जहां पर हमें प्राचीनतम जीवित बंदरगाह प्राप्त हुआ है, का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का घाव। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण सूचना है। लोथल का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का घाव। और हड़प्पन पोर्ट टाउन, यानी कि जो हड़प्पाई सभ्यता का जो बंदरगाह कस्बा है, जहां से आपको प्राचीनतम जीवित बंदरगाह आज भी हम उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो स्थल लोथल है। यद्यपि यहां पर आपको एक बात अवश्य याद रखनी होगी। सबसे प्राचीनतम बंदरगाह जिस हड़प्पाई नगर से पाया गया, उस पर हम जनरली प्रकाश नहीं डालते हैं, वो धोलावीरा है। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। अब दो बातें आ गई यहां पर। धोलावीरा सफेद कुआं, लोथल मृतकों का घाव, दोनों गुजरात से। दुनिया का प्राचीनतम बंदरगाह धोलावीरा से है, लेकिन आज वो उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में, जीवित स्थिति में पोर्ट हमें लोथल से प्राप्त हो रहा है। तो दुनिया का प्राचीनतम जीवित बंदरगाह लोथल से प्राप्त हो रहा है। इसीलिए लोथल को हमने हड़प्पाई बंदरगाह कस्बा भी कहा है। मोहजोदाड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, मोहनजोदाड़ो या मोहजोदाड़ो, जिसको हम गलती से मोहजोदड़ो या मोहनजोदड़ो बोलते हैं, का शाब्दिक अर्थ होता है सिंध का नखलिस्तान। चूंकि जो मोहजोदाड़ो है, इसका जो दुर्ग क्षेत्र है, यानी कि पश्चिमी उच्च टीला, और जो निम्न क्षेत्र है पूर्वी टीला, नगरीय टीला, इसके पश्चिमी टीले को उच्च टीला और स्तूप टीला भी कहा गया। इन दोनों के बीच में से सिंधु सभ्यता की एक पतली सी शाखा नहर के रूप में निकल रही है। तो बड़ा मनोरम दृश्य रहता होगा। संपूर्ण मोहजोदाड़ो को उसने एक नहर, एक पानी की धारा के तहत दो भागों में बांट दिया है। इसीलिए इसको मोहजोदाड़ो को हमने सिंधु सभ्यता का वेनिस भी कहा है। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारियां मिल रही है। फिर बोल रहा हूं, संपूर्ण आप जितनी भी इस समय सोर्सेज मौजूद हैं, एक साथ प्रामाणिक जानकारियां नहीं प्राप्त होंगी। पांचवा देखते हैं, मोहजोदाड़ो को हमने स्तूपों का शहर भी कहा है। उसकी वजह साफ है, कनिष्क के द्वारा यहाँ पर जो दुर्ग टीला था, उसके क्षेत्र में एसडी एरिया जो है, एसडी क्षेत्र जो है, वहाँ पर एक स्तूप पाया गया, इसीलिए इसको स्तूप टीला या स्तूपों का शहर भी मोहजोदाड़ो को कहते हैं। मोहजोदाड़ो, याद रखिएगा, हड़प्पा का आध्यात्मिक नगर भी है। द रिलीजियस सिटी ऑफ द हड़प्पन साइट इज, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज मोहजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता का आध्यात्मिक नगर भी हमने मोहजोदाड़ो को कहा है। सिंध का बाग भी मोहजोदाड़ो को कहा गया है, और रेगिस्तान का बागीचा, द गार्डन ऑफ द डेजर्ट, भी मोहजोदाड़ो को बोला गया। बड़ी देखिए, 7 महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने हैं। रेगिस्तान का बगीचा, सिंध का नकलिस्तान, मुर्दों का टीला, मुर्दों का भाटा, प्रेतों का टीला, सिंध का बाग, सब मोहजोदाड़ो को बोला गया है। आगे देखिएगा,
प्रेतों का बाग, प्रेतों का बाग, मुओं का भाटा, मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला भी आप मोहनजोदाड़ो को पाते हैं, देखते हैं, कहते हैं। आगे देखिए, कब्रगाह संस्कृति, सनौली यूपी से, जहां से तांबे का एक रथ भी प्राप्त हुआ है, वुडन और कॉपर का उसमें काम हुआ पड़ा हुआ। इसको कब्रगाह संस्कृति भी कहते हैं। ये करारा तमाचा है उन वेस्टर्न हिस्टोरियंस की कॉन्सेप्ट पर जो हड़प्पा और वैदिक सभ्यता को अलग अलग करके बतलाते हैं। यद्यपि अभी नए रिसर्च आने बाकी हैं और जब तक ICHR शायद अंतिम मुहर लगाएगा तब तक मैं आपके सामने इस तरह के वीडियोस लेकर और उपस्थित हो जाऊंगा। सनौली, इसने निश्चित तौर पर, सनौली उन 5 गांवों में से एक है जो पांडवों को ने मांगे थे दुर्योधन से। उनमें से एक है सनौली के यूपी के बागपत जिले में जो सनौली स्थान है, वहां से तलवार का पाया जाना, वहां से रथ का पाया जाना और एक मतलब पीपल की पत्ती जो तांबे के आकार का वैसा चारपाई जिस पर चौपाए लगे हुए हैं, उन एक कॉफिन ताबूत पाया गया। इसलिए सनौली को कब्रगाह संस्कृति भी कहते हैं। और नवीनतम खोजों में सबसे महत्वपूर्ण जो खोज है हड़प्पा सभ्यता में वो सनौली है यूपी से। सनौली को ताम्र प्रयोक्ता हड़प्पा योद्धा संस्कृति भी कहते हैं। अभी तक जो अवधारणा हमें बताई गई है, जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, वो क्या कहती है? उस अवधारणा का ये कहना है हुजूर कि हड़प्पा निवासी बड़े शांति प्रिय हैं, यहाँ से उपकरण टूल्स मतलब जो योद्धा अस्त्र शस्त्र वो कम पाए गए। लेकिन सनौली इस बात का खंडन करती है कि यहाँ से जो तलवारें पाई गई हैं, इसीलिए सनौली को ताम्र प्रयोक्ता हड़प्पा योद्धा संस्कृति के नाम से भी जाना गया है। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान का सबसे पश्चिमी छोर है हड़प्पा सभ्यता का, उसे हड़प्पा का व्यापारिक चौराहा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जबकि हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर चन्हुदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक चौराहा आपके सामने सुतका गेंडोर है और हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर चन्हुदड़ो है, जबकि हड़प्पा सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर, आप समझिएगा कितना ये कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं। व्यापारिक चौराहा सुतका गेंडोर, हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर चन्हुदड़ो, सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर हड़प्पा अर्ध औद्योगिक नगर, पूर्ण औद्योगिक नगर चन्हुदड़ो और व्यापारिक चौराहा सुतका गेंडोर। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो दोनों को बोला गया है। याद रखिएगा, एक शब्द यहां पे गायब है। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियां, एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां स्टुअर्ट पिगट के द्वारा हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो दोनों शहरों को बोला गया है, जबकि हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती एवं तृतीय राजधानी द थर्ड कैपिटल ऑफ द हड़प्पन साइट इज सिविलाइजेशन इज कालीबंगा। ये बात डॉक्टर दशरथ शर्मा और HD साकलिया की तरफ से निकलकर सामने आती है। हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी कालीबंगा को बोला गया है एवं दीनहीन बस्ती हड़प्पा सभ्यता की भी कालीबंगा को ही बोला जाता है। मेसोपोटामियन जो ईरानी सभ्यता के अभिलेख हैं, वहां उनमें जो मेलुहा शब्द का उल्लेख मिलता है, या तो वो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के लिए मिलता है या हड़प्पा नगर के लिए प्राप्त होता है। मेलुहा शब्द का उल्लेख विदेशी अभिलेखों में आइदर या तो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के लिए है या सिर्फ हड़प्पा नगर के लिए हमें प्राप्त होता है। हड़प्पा को तोरण द्वारों का नगर भी कहा गया है, एंट्रेंस गेट। हड़प्पा को तोरण द्वारों का नगर भी कहा गया है, जबकि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। लोथल, जिसे हड़प्पा का बंदरगाह कस्बा भी कहा गया, जहां से प्राचीनतम जीवित हमें बंदरगाह प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का घाव, वाउंड ऑफ द डेड्स। लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से भी लोथल को जाना जाता है। हम कह चुके हैं धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ हमें सफेद कुआं प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता का आध्यात्मिक नगर मोहनजोदाड़ो को कहा गया है, जबकि बाढ़ का विजेता सैंधव नगर, क्योंकि सर जॉन मार्शल ने साफ पाया कि यहाँ पर जो एक्सकावेशन किया गया, डिगिंग जो की गई, इसमें एक ही स्थल पर बाढ़ से नष्ट हुए एक के नीचे एक इस शहर के कुल 7 स्तर हमें प्राप्त होते हैं। यानी कि बाढ़ से बार बार ये नष्ट हुए और फिर इन लोगों ने अपनी जिजीविषा, अपना फिल्म डिटर्मिनेशन शो करते हुए उन्हीं र्यून्स पर, उन्हीं रिमेन्स अवशेषों पर नगर का पुनः विकास किया। इसीलिए बाढ़ का विजेता सैंधव नगर मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। कुओं का नगर,
आप समझिएगा उस जमाने में, आज से 5,000 7,000 साल पहले, एक नगर में 700 के लगभग कुएं पाए गए, जिनमें कुछ इंडिविजुअल हैं, कुछ पर्सनल हैं और कुछ पब्लिक वेल्स हैं। इसीलिए कुओं का नगर मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। हड़प्पा में बनिस्बत कम कुएं हैं, लेकिन हर घर में टॉयलेट है, इसीलिए शौचालयों का घर हड़प्पा को कहा गया है। कुओं का नगर मोहनजोदाड़ो को कहा गया है, लेकिन श्रेष्ठ जल संरक्षण की जो पद्धति पाई गई है वो हमें धोलावीरा से कहा गया है। तो जल संरक्षण का श्रेष्ठ प्रतीक धोलावीरा से मिल रहा है, जहां पर बड़े बड़े जलाशय 16 जलाशय में पाए गए हैं। तो जलाशयों का नगर, झीलों का नगर धोलावीरा को कहते हैं, कुओं का नगर मोहनजोदाड़ो को कहते हैं, और शौचालयों का घर यानी कि होम ऑफ द हाउस ऑफ द टॉयलेट्स, सिटी ऑफ द टॉयलेट्स इज हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रतीक, सिंबल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन डेक्लाइन, जो डिमोलिश, जो भी उसका पतन होता है, उसको सुरकोटड़ा को कहा गया। सुरकोटड़ा भी हमें गुजरात से प्राप्त होता है। तो कुओं का नगर मोहनजोदाड़ो है, जहां से 700 से अधिक हमें कुएं प्राप्त होते हैं एकमात्र शहर में। सोचिएगा क्या जल संरक्षण रहा होगा। लेकिन जल संरक्षण का श्रेष्ठ प्रबंधन, मैनेजमेंट हमें धोलावीरा से प्राप्त होता है। सफेद कुआं जो शाब्दिक अर्थ है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रतीक सुरकोटड़ा को कहा गया है। झीलों या जलाशयों या तालाबों का नगर, सिटी ऑफ द पॉन्ड्स, लेक्स, धोलावीरा है। व्यापारियों का नगर भी धोलावीरा को कहा गया है। अरे भैया, कुबेरपतियों का नगर भी कहा गया है। पत्थरों का नगर भी है धोलावीरा। अभी जो ऊपर आपने चित्र देखा वो धोलावीरा का है। संपूर्ण निर्माण कार्य यहाँ पे पत्थरों से, लाल पत्थरों से किया गया है। आप एक बार विजिट तो करके देखिए, जाकर तो देखिए, और नहीं जा सकते हो तो लाइव क्लासेस में इस चैनल पर आइए, मैं विजिट करवाऊंगा आपको, और आप भी कहोगे जी हाँ, मैंने भी मोहनजोदाड़ो को देखा है, छुआ है, मैं पगडंडियों में चला हूं, मैंने महसूस किया है। आज से 10,000 साल पहले के खंडहरों पर मैंने उन नगरों की गूंज को महसूस किया है, लोगों की खिलखिलाहट, जिंदा दिली को मैंने सुना है। जी हाँ, मैंने भी मोहनजोदाड़ो देखा है। व्यापारियों का नगर धोलावीरा है। कुबेरपतियों का नगर धोलावीरा है। अर्ध औद्योगिक नगर आपके सामने हड़प्पा था। आप, यही एक तरीका है। औद्योगिक नगर आपके सामने चन्हूदुड़ो था, और पत्थरों का नगर भी धोलावीरा को कहा गया है। और इसी प्रकार से, चूंकि इसको जलाशयों का नगर भी कहा गया है, तो टाइम मैगजीन में रिचर्ड मोडाक ने जिस नाम से, जिस टाइटल से धोलावीरा पे एक एस्से लिखा, वो था इंडियाज सॉल्ट लेक सिटीज, यानी कि इंडिया सॉल्ट लेक सिटीज। इसका आप सॉल्ट लेक सिटीज का मतलब है कि यहां पर जो झीलें पाई गई हैं, संभवतः उनमें से कुछ नमक उत्पादन के लिए भी। ये बहुत बड़ी बात है कि टाइम्स जैसी इंटरनेशनल मैगजीन के अंदर रिचर्ड मोडाक नामक एक आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इस टाइटल से धोलावीरा के बारे में कहा गया। समृद्धों का नगर बनावली है, जबकि कुबेरपतियों का नगर, धनवानों का नगर धोलावीरा है। समझ रहे हैं आप बात? आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इन शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से सीधी सीधी प्राप्त हो रही है, पूरी व्याख्या के सहित। और ये कोई कॉपी पेस्ट वाला मामला भी नहीं है, ये क्रिएटिविटी है। और आपके प्यार ने, आपके पढ़ने के जज्बे ने, या आपके अंदर जो ललक है, वो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। मुझे अपनी भावनाओं से जरूर अवगत करवाइएगा। शौचालयों का नगर मैंने कहा था, हड़प्पा को बोला गया है, जबकि मैनचेस्टर, हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर, आप समझ सकते हैं वस्त्र उत्पादन के रूप में, लोथल को कहा गया है। ये इंडस्ट्रियल सिटी भी हो सकती है। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर लोथल को कहा गया है, जबकि शेफील्ड ऑफ इंडिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कभी नहीं पाओगे इतनी सारी सूचनाएं एक साथ। चन्हूदुड़ो को कहा गया अर्नेस्ट मैके के द्वारा। अर्नेस्ट मैके ने चन्हूदुड़ो को शेफील्ड ऑफ इंडिया भी कहा है। यह व्यापारी चौराहा भी है। शेफील्ड ऑफ इंडिया चन्हूदुड़ो को कहा गया है अर्नेस्ट मैके के द्वारा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारियां गागर में सागर, मोती को चुनना, आपके अपने चैनल और साथ ही कह सकते हैं आप मुझे किंशुक शर्मा के द्वारा। मुझे उम्मीद रहेगी कि जब आप इन वीडियोस को देख रहे होंगे तो शायद आपकी दुआएं मुझे तब मिले जब आप इनमें से कुछ प्रश्न अपने एग्जामिनेशंस में पाएं। व्यवस्थित है, क्रमबद्ध है, वैज्ञानिक है, और इतिहास का ये रूप है। वंदे मातरम।